बारह वफात की पूरी कहानी। आखिर 12 रबीउल अव्वल क्या है? क्या है इसका राज? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएआई न्यूज टीवी। आज हम आपको बताने जा रहा है एक ऐसी तारीख की कहानी जिसका नाम आपने अक्सर 12 वफात, ईद ए मिलादुन नबी या मिलादुन नबी के रूप में सुना होगा। लेकिन एक सवाल है, 12 वफात आखिर क्या है? 12 रबीउल अव्वल का इतना महत्व क्यों है? और इस दिन को लेकर अलग-अलग बातें क्यों सुनने को मिलती है? तमाम इसी विषय पे आज बात होगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से तीसरे महीने का नाम है रबीउल अव्वल। इसी महीने में पैगंबर हजरत मोहम्मद की जिंदगी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं की परंपराएं मिलती हैं। इस्लामी परंपरा के अनुसार पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। बचपन से ही वे अपने अच्छे चरित्र, सच्चाई और भरोसेमंद व्यवहार के लिए जाने जाते थे। इसी वजह से लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद व्यक्ति भी कहा करते थे। बाद में लगभग 40 वर्ष की उम्र उन्हें पहली वही प्राप्त हुई, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने लोगों को एक ईश्वर की इबादत, इंसाफ, सच्चाई, गरीबों और मजदूरों के साथ भलाई तथा अच्छे चरित्र का संदेश दिया। मक्का में विरोध और मुस्लिमों के बाद उन्होंने मदीना की हिजरत की। मदीना में उन्होंने एक ऐसा समाज स्थापित करने की कोशिश की जिससे इंसाफ, भाईचारा और मानवता को महत्व दिया जा सके। अब आते हैं 12 वफात पर। क्या है इसकी कहानी? 12 वफात शब्द में 12 और वफात दो बातें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण एशिया में 12 रबीउल अव्वल से जुड़ी इस परंपरा को 12 वफात कहा जाता है। वफात का अर्थ इंतकाल या निधन से होता है। पैगंबर मोहम्मद की वफात 11 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में सोमवार के दिन हुई थी। इस बात पर व्यापक सहमति है। 12 रबीउल अव्वल को वफात की तारीख मानना सबसे मशहूर मत है, मतलब उनका जन्म 12 तारीख को हुआ था। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। क्या पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी 12 रबीउल अव्वल को ही हुआ था? इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम इतिहासकारों और विद्वानों में जन्म का सटीक तारीख को लेकर अलग अलग मत है। 12 रबीउल अव्वल एक प्रसिद्ध और व्यापक रूप में प्रचलित मत है, लेकिन कुछ विद्वान 8 या 9 रबीउल अव्वल को भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी हमें इस विषय को समझाते समय या नहीं कहना चाहिए कि जन्म की तारीख पर कोई मतभेद नहीं है। ये अक्सर इतिहासों में हुआ करता है। यही वजह है कि 12 वफात का इतिहास केवल एक तारीख की कहानी नहीं है, बल्कि पैगंबर मोहम्मद की पूरी जिंदगी और उनकी शिक्षाओं को याद करने से जुड़ा पूरा एक विषय है। इस दिन कई जगहों पर मिलाद की जाती है, महफिल होती है, पैगंबर मोहम्मद की सीरत बयान की जाती है, दुरूद और इस्लाम पढ़े जाते हैं, लोगों को खाना खिलाया जाता है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। अलग अलग मुस्लिम समुदाय को और इलाकों में
इसे मानने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इस पूरे अवसर की सबसे बड़ी सीख क्या है? सिर्फ सजावट कर देना ही नहीं, सिर्फ जुलूस निकालना ही नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए रस्म करना ही नहीं, बल्कि पैगंबर मोहम्मद जी की बताई हुई सच्चाई, इंसाफ, रहम, भाईचारे और इंसानियत को अपनी जिंदगी में उतारना इसका एक उद्देश्य रहा है। किसी गरीब की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी इंसान का सहारा बनना और अपने व्यवहार में सच्चाई और इंसाफ रखना, यही वो बातें हैं जिन्हें पैगंबर की सीरत में देखा जाता है। दोस्तों, 12 वफ़ात की कहानी सिर्फ एक तारीख की कहानी नहीं है, यह उस पैगंबर की ज़िंदगी को याद करने का अवसर है, जिनकी सीरत करोड़ों मुसलमानों के लिए आस्था और मार्गदर्शन का केंद्र रहा है। और अंत में एक बात ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, याद रखने योग्य भी है। इतिहास को जानिए, मतभेदों का सम्मान कीजिए और एक दूसरे की आस्था का सम्मान कीजिए। सबका अपना अपना मानना होता है, सबका अपना अपना पूजना होता है। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर शेयर अवश्य करें और NAI न्यूज़ टीवी पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। यही वो त्योहार है जिसमें लोग पैगंबर साहब को याद करते हैं और गरीबों के लिए अपने कमाए हुए, वर्ष भर में कमाए हुए धन, पैसे, सोने चांदी से कुछ अंश निकालकर गरीबों में दान किया जाता है, बांटा जाता है। जिसकी जितनी क्षमता होती है उसके हिसाब से करता है। और चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने विचार से आज़ाद है। वो किसी को भी पूज सकता है, किसी को भी मान सकता है। सबका अपना अपना विश्वास भरोसा होता है। इसलिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात को लेकर विवाद ना करें और करना भी नहीं चाहिए। आदमी को अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए, लेकिन कट्टरपंथी करना कतई भी शोभा नहीं देता है। तो आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।